हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताने वाले हैं आपके टेक्निकल ड्राइंग चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको कहा गया है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इन वर्तों की सामान्य अनुस्पर्शी की रचना कीजिए। तो आपको यहाँ पर दिया गया है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वर्त। चूँकि दोनों वर्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इनके केंद्रों के बीच की दूरी दी गई नहीं होगी। इनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको स्वयं निकालनी होगी। तो अब आप सर्वप्रथम जो रेखा खींचेंगे वो इस प्रकार खींचेंगे। दोनों वर्तों की त्रिज्याओं को आप जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पहले वर्त की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, दूसरे वर्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, जुड़कर हो गई 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर की एक रेखा आपको केंद्रों के बीच की दूरी मानते हुए खींचनी है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने स्केल लिया अपना, और इस स्केल के सहायता से हमने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दी है। इस रेखा का नाम हम रख रहे हैं कै ख। अब हम अपना कंपास लेना है। सबसे पहले दिए गए वर्त की त्रिज्या लेनी है 2 सेंटीमीटर। तो अपने कंपास में आप 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, बिंदु कै पर रखेंगे और पहला दिया गया वर्त आप खींच देंगे। इसके बाद 3 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रकार में लेंगे, ख को केंद्र मानेंगे और दूसरा वर्त खींच देंगे। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दोनों वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दिख रहे हैं। अब हमें इन दोनों वर्तों की सामान्य अनुस्पर्शी की रचना करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप इस रेखा कै ख का लंबार्धक खींचेंगे। लंबार्धक आधे से अधिक दूरी लेकर खींचा जाता है। कक्षा 9 में आपको बहुत बार ये बताया जा चुका है। लंबार्धक आपको एक बिंदु घ देगा। अब आपको इस बिंदु घ को केंद्र मानकर घ के त्रिज्या से अर्धवर्त बनाना है। इसके बाद जहाँ दोनों वर्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं उसे भी एक बिंदु नाम दे देते हैं, जैसे बिंदु ग हमने दे दिया। अब इस लंबार्धक के समांतर और ग से जाने वाली रेखा खींचेंगे, या फिर कहें कि बिंदु ग पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। हम देखेंगे कि यह जो हमने लंब खींचा है या फिर समांतर रेखा जो खींची है, उसने अर्धवर्त को बिंदु च पर काट दिया है। अब बिंदु च को केंद्र मानना है और च ग त्रिज्या लेनी है। बिंदु च को केंद्र मानना है, च ग त्रिज्या लेनी है, और आपको ये जो वर्त है इस वर्त की परिधि से यहाँ से स्टार्ट कर देना है, एक चाप लगाना। अब देखेंगे कि ये जो हमने चाप लगाया है ये छोटे और बड़े वर्तों को क्रमशः बिंदु यहाँ इसका नाम हम रखते हैं ए, और यहाँ इसका नाम हम रखते हैं ब, ए ब पर काट देता है। अब आपको ए और ब को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है जो इन दोनों वर्तों की अभीष्ट अनुस्पर्शी होगी।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।